नमस्कार दोस्तों। भारत के ब्लैक कैट्स कमांडो दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। ये दिल्ली की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि 15 अगस्त को भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाएगा दिल्ली के लाल किले पर। तो दिल्ली जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है उसको प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने के लिए उसके साथ साथ जो 9 से 10 सितंबर के बीच अगले महीने G20 की मीटिंग दिल्ली में ही होने वाली है। तो जो भी वीवीआईपी आएंगे और जो 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख आएंगे उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पूरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए, प्रभावी ढंग से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भारत के ब्लैक कैट्स कमांडो हैं दिल्ली की तरफ अभ्यास एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं ताकि दिल्ली को प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी पीटीआई से बात करते, पीटीआई न्यूज एजेंसी है, न्यूज पेपर समाचार पत्र है, उससे बात करते हुए बताया कि ब्लैक कैट्स कमांडो के साथ साथ ब्लैक कैट्स कमांडो की कई सारी यूनिट्स को हाउस इंटरवेंशन टीमें, स्नाइपर्स क्या होते हैं? स्नाइपर्स होते हैं या अर्धसैनिक बल ही होते हैं, ये निशानेबाज सैनिक होते हैं। निशानेबाज मतलब किसी भी लक्ष्य को दूर से ही देखकर ये आसानी से निशाना बना सकते हैं। उसके साथ साथ K9 की टीम, जो डॉग सपोर्ट्स यूनिट्स होते हैं, जो सैनिक कुत्तों के साथ चलते हैं, उन टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके साथ साथ बम का पता लगाने वाली भी टीम आई है। उसके साथ साथ कई सारे हवाई अड्डे, सैनिकों की निगरानी भी इसमें शामिल किया गया है, निगरानी किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली में अक्षरधाम जो मंदिर है, पूर्वी दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पर एनएसजी कमांडो को हेलीकॉप्टर से वहाँ पर सुरक्षित उतारा गया है ताकि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जाए। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसी को ही बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। ध्यान रखिएगा, इसी को ही बोलते हैं ब्लैक कैट्स कमांडो, जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। ये भारत में जो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, भारत में जो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें से एक है जिसका नाम है एनएसजी। सातों के बारे में जानेंगे। जो 7 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, एआर है असम राइफल, फिर उसके बाद बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, यानी इसी को ही ब्लैक कमांडोज बोला जाता है। एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल। तो ये टीमें कब तक रहेंगी? जो 9 से 10 सितंबर के बीच तक जो G20 की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। इस बार का जो G20 का मीटिंग है वो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया जा रहा है। जब तक जो G20 देश हैं उसके जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं जब तक सुरक्षित अपने देश लौट नहीं जाते तब तक ये सारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वहाँ पर इसकी तैनाती और निगरानी करेगी। तो जानेंगे एनएसजी के बारे में जानेंगे डिटेल से थोड़ा। तो आइए जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि कॉमन नाम इसे ब्लैक कैट्स यानी ब्लैक कमांडो के रूप में जाना जाता है। यह काउंटर टेररिज्म यूनिट्स है भारत के काउंटर टेररिज्म यूनिट्स है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी उससे फाइट करती है। यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, यानी भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके तहत यह काम करता है। अगर इसे बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। 1984 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद ही इसने जो एनएसजी कमांडो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसको चरमपंथियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो उसे छुड़ाने के लिए और जो गोल्डन टेम्पल से उसे मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो सक्सेसफुल रहा आसानी से। तो ये जो टेररिस्ट, जो देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए एनएसजी का फॉर्मेशन किया गया था। इसे संसद के एक कानून द्वारा इसे एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। पार्लियामेंट का एक एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 यानी 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। किसको? जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे ये जो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें से एक है।
जिसे ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से जाना जाता है। नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है, ये इसका मोटो क्या है? इसका मोटो यह है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट सिक्योरिटी इसका मोटो है। भारत को पूरी तरीके से सुरक्षित करना और जो भारत की जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, यानी कि जो आंतरिक सुरक्षा है, उसको कायम करना इसका काम है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। प्लस उसके बाद भारत के अंदर जो वीवीआईपी हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस है, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड्स कराना और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। तो इस समय एम्प्लॉयज़ इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या लगभग 10,000 एक्टिव एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। एनुअल बजट यानी कि हर साल जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि एनएसजी के लिए कितना 1293 करोड़ रुपए पास किया जाता है हर साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। यदि यूएस डॉलर में बात करें तो 161.9 मिलियन डॉलर तक इसके लिए बजट पास किया जाता है हर साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो ये था एनएसजी के बारे में। और एनएसजी कमांडो यानी जिसे ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दिया। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आए, इसका वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।